Next question is from again from our textbook, and the question number 5, exercise question number 5. For the following reaction, 2p plus q gives you 2r. Okay, there is one reaction they are giving. They are saying this time delta u is minus 10.5 kilojoule. What did they say? Delta u is minus 10.5 kilojoule. That's what they had given us. Okay. Second thing they are saying delta s is minus 44.2. डेल्टा एस दे दिया है, डेल्टा यू पहले दे चुके हैं, करेक्ट, एंड दिस इज द रिएक्शन हमारे पास. देन फाइंड डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन. फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड डेल्टा जी एंड विल दिस रिएक्शन अकर ऑन इट्स ऑन और नॉट, एंड व्हाई. ठीक है. इफ वी वांट टू फाइंड आउट डेल्टा जी वी नीड डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड टेम्परेचर. उन्होंने क्या क्या दे रखा है? डेल्टा यू हैज बीन गिवन टू यू माइनस 10.5 किलो जूल, डेल्टा एस हैज बीन गिवन टू अस माइनस 44.2. एक चीज आपने नोटिस की यहां पे, डेल्टा यू नॉट लिखा है, डेल्टा एस नॉट लिखा है. उसका मतलब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है. जब भी दे राइट नॉट, नोट का मतलब क्या होता है? दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम हमेशा रूम टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन. क्या लेने वाले? 298 केल्विन. एट 298 केल्विन हमको डेल्टा जी फाइंड करना है, डेल्टा जी नॉट इनफैक्ट. ठीक है. गिवन रिएक्शन इज 2p गैस प्लस q गैस गिव्स 2r गैस. डेल्टा जी के लिए सबसे पहले हमें जो फाइंड करने की जरूरत पड़ती है वो होता है डेल्टा एच, एंड डेल्टा एच के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. डेल्टा यू दे हैव गिवन, डेल्टा यू इज माइनस 10.5. एन जी के लिए हम एक छोटा सा स्टेप यहां पे कर देते हैं. एन जी इक्वल्स टू एन पी माइनस एन आर. एन पी अगर आप देखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल्स, रिएक्टेंट में 2 + 1 3, सो 2 - 3, डेल्टा एन जी कितना मिला है आपको? -1. तो यहां पे लिखेंगे -1. करेक्ट और नॉट? आर यू फॉलोइंग मी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर की वैल्यू, आर की वैल्यू याद रखना, आपके पास डेल्टा यू किलो जूल में दिया है, इसलिए आपका जो आर आएगा वो आएगा 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल. सो दैट इज आर 8.314 10⁻³ टेम्परेचर इज 298. Correct or not? Let's use our calculator and find out certain values. Over here, if I multiply 8.314 into 298, what do I get it? 2477.572. क्या आया था मेरा आंसर? Let me write it down over here. 10.5, ये आएगा माइनस, और इसका आंसर आ रहा था, अच्छा बाय द वे ये 1000 से डिवाइड करना बाकी रह गया. इफ यू सी इट ओवर हियर, सो डिवाइड बाय 1000 कितना आया? 2.477. सो राइट नाउ हमारा जो आंसर आएगा 2.477, एंड इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा प्लस 10.5, क्या मिला आपको? 12.977. First thing we found out is delta H naught. Correct? Second thing which we do require is delta G naught. What do we require is delta G. Now delta G equals to
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हमें मिला है -12.977, टेम्परेचर है 298 एंड डेल्टा एस हमें दिया गया है -44.2, लेकिन उसका यूनिट देखो जूल में है। किस में कन्वर्ट करेंगे आपने? किलो जूल, विच इज इक्वल्स टू -0.442 किलो जूल पर केल्विन। तो यहां पे -0.0442, करेक्ट। लेट अस यूज आवर कैलकुलेटर अगेन। So 298 into 0.0442, 13.1716। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 13.1716 एंड दिस इज -12.977, बराबर है। सो माइनस करना पड़ेगा 12.977, आंसर आ रहा है 0.1946 which is greater than 0, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सिंस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट और नॉट? आप इसको लिख सकते हो।